बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फैसल एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ मैं एक नए टॉपिक के साथ। और ये नया टॉपिक इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि इसके ऊपर मैंने पहले कोई प्रोग्राम नहीं किया। गर्मियाँ बहुत शदीद हैं। आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो है गर्मियों की शिद्दत हर साल बढ़ती चली जा रही है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पोल्यूशन है, हमारे इतने एसी का इस्तेमाल है, तो उसके जो आउटर्स हैं उसमें से जो उनसी हीट बाहर निकलती है। गाड़ियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। मतलब इतने बेशुमार इसकी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो उनसा क्लाइमेट है वो चेंज होता जा रहा है। गर्म इलाके मज़ीद गर्म होते जा रहे हैं और इसमें हर साल इजाफ़ा हो रहा है। अब जब इस तरह का सीज़न हमें देखना पड़ता है और हर एक को फ़ेस करना पड़ता है, तो फिर इसकी कुछ एहतियातें कर लेनी बहुत बेहतर होती हैं कि ख़ुराक में हम क्या एहतियात कर सकते हैं, अपने कपड़ों में हम क्या एहतियात कर सकते हैं कि हमें गर्मी की शिद्दत जो सी है उसमें कुछ कमी महसूस हो जाए, उसमें हम थोड़े से कंफर्टेबल लेवल पे हम आ जाएं। उसके लिए आज मैं आपको गाइड करूँगा प्रॉपरली कि खाने में क्या करना चाहिए हमें। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो सी है, गर्मियाँ शुरू होने से पहले वैसे तो पानी हर वक्त पीना चाहिए, हर मौसम में पीना चाहिए, लेकिन गर्मियों में जो है हमें अपने आप को ज़्यादा हाइड्रेट रखना चाहिए। हमारी जो पसीना है उसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है और उससे फिर बहुत सारे मसले मसाइल हेल्थ के हो सकते हैं। तो सबसे पहली टिप तो ये है कि आपने पानी पीना है या ऐसी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खानी है जिसमें पानी की मिक़दार ज़्यादा हो। हमने दूसरा काम क्या करना है कि हमने वो इस्तेमाल नहीं करने खाने जिसमें मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं। स्पाइसेस कम से कम रखिए। और जैसे हम सर्दियों में स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं, थोड़ी तेज़ चटनियाँ हम ज़्यादा खाते हैं, तो गर्मियों में हमने चटनियाँ जो सी इस्तेमाल करनी है वो कच्चे आमों की इस्तेमाल कर सकते हैं, अनारदाने की कर सकते हैं और पुदीने की कर सकते हैं। तो पुदीना, कच्चा आम, लहसुन और अनारदाना, इसकी अगर आप चटनी बना के रखें, थोड़ा सा नमक मिर्च आप डाल सकते हैं। बेहतर है कि हरी मिर्च का इस्तेमाल करें लाल मिर्च के बजाय। तो ये एक बेहतरीन आपके लिए गर्मियों के लिए चटनी तैयार हो जाती है। तो उसके अलावा कुछ ऐसे सब्ज़ियां हैं, कुछ ऐसी जिनका इस्तेमाल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर से मैं एक सब्ज़ी का ज़रूर ज़िक्र करूँगा जिसको हम कहते हैं कुल्फ़ा। बहुत थोड़े अरसे के लिए आती है, मेथी से मिलती जुलती होती है, मेथी से थोड़ा सा बड़ा इसका पत्ता होता है, लेकिन यह है कि कुल्फ़ा जो उनसे होता है अपनी तासीर में बहुत ठंडा है और बेइंतहा फ़ायदेमंद है। तो जब तक कुल्फ़े का मौसम रहे तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अमूमन इसकी भुजिया भी बनती है और इसको दाल के साथ पका के भी खाया जाता है। तो सब्ज़ियों में कुल्फ़ा सर-ए-फ़हरिस्त कि इस मौसम में आपने ज़रूर खाना है। उसके अलावा आपने खीरा ज़रूर खाना है और आपने हरे पत्तों वाली सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ऐसी सब्ज़ियों का इस्तेमाल कम से कम कीजिए कि जैसे करेला हो गया, गोभी हो गई, आलू हो गए, और इस तरह की सब्ज़ियों को थोड़ा सा कम कर दीजिए। तीसरी चीज़ जो है वो है कि आपने तली हुई अशिया का इस्तेमाल कम से कम करना है, क्योंकि जब तली हुई चीज़ें हम खाते हैं तो हमारी प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है, और गर्मियों में वैसे भी प्यास तो लगी रही होती है और मज़ीद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें बार बार पानी पीना पड़ता है और ऐसी मकदार में पीना पड़ता है कि वो हलक जो सा है वो तर नहीं होता, उसमें खुश्की बहुत ज़्यादा रहती है। तो तली हुई चीज़ों को जितना अवॉइड कर सकते हैं कीजिए। बेसन से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड कीजिए। बेसन जो सा है वो भी प्यास की शिद्दत को बढ़ाता है और पानी को एब्ज़ॉर्ब करता है, खुश्की पैदा करता है। तो इसलिए इस तरह की जितनी भी हमारी ख़ुराक है, डाइट है, उससे आप गुरेज़ कीजिए। इसके अलावा जो फल आ जाते हैं, वो फलों में आपको पता है कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि सारे वो फल मौजूद होते हैं जिसमें पानी की मिक़दार बहुत ज़्यादा है। तरबूज़ है, खरबूजा है, इवन आम है, और ये सारे वो फल हैं। आड़ू है, ख़ुबानी है। तो इन सब चीज़ों में जहाँ पानी की मिक़दार बहुत अच्छी है, वहाँ पे इसमें जो है बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे गर्मियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसलिए इसका इस्तेमाल कीजिए। मज़ीद अगर हम अपनी बॉडी को कूल डाउन करना चाहते हैं तो लस्सी का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल, छाछ जो हम कच्ची लस्सी जिसकी बात करते हैं, या छाछ हम जिसको कहते हैं वो जो रिड़की हुई लस्सी होती है, या लस्सी दही का जो पानी होता है वो, मतलब दही और दही से बनी हुई तमाम चीज़ें, चाहे वो लस्सी है, चाहे वो छाछ है जिसको बटर मिल्क भी कहा जाता है, वो उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए।
आप इस मौसम में कोशिश कीजिए कि मीठे का इस्तेमाल कम कीजिए, नमकियात का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे ये बात मैं साथ साथ ही क्लियर कर दूँ कि हम जब ये बात कर रहे होते हैं तो हम ये जनरल पब्लिक के लिए बात कर रहे होते हैं। अगर किसी को किडनी का कोई प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है, किसी को डायबिटिक का इशू है, तो उन लोगों ने अपना डाइट प्लान अपने मौलिद से सोच के, समझ के, पूछ के इस्तेमाल करना है। हम जब यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं तो हम एक जनरल पब्लिक के लिए बात कर रहे होते हैं कि जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, उनके लिए ये बात होती है। तो गर्मियों में एक तो हो गई हमारे खाने पीने की एहतियातें। इसके बाद जो आ जाता है कि हमें कपड़े कैसे पहनने चाहिए। कोशिश कीजिए कि प्योर कपड़ा पहनिए, चाहे वो प्योर कॉटन हो और चाहे वो प्योर सिल्क हो। मिक्स कपड़ा जो होता है, जिसको हम कहते हैं वॉश एंड वेयर टाइप का, उससे गुरेज़ कीजिए। प्योर कपड़ा पहनिए। इसमें ये होता है कि आपकी जो हवा है वो पास होती है, पसीना इससे खुश्क होता है। अगर आप मिक्स कपड़ा पहनते हैं, नायलॉन पहनते हैं या वॉश एंड वेयर टाइप के कपड़े पहनते हैं, तो उससे आपका पसीना खुश्क नहीं होता और हवा उससे पार नहीं होती, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसके अलावा जब भी बाहर निकलें तो अपनी गर्दन को ढक के निकलिए। गर्दन का ये जो हिस्सा है, पिछला हिस्सा जिसको हम गुद्दी कहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर खुदा न खास्ता धूप लग जाती है, जिसको हम कहते हैं सन स्ट्रोक हो गया, लू लग गई, तो वो सबसे पहले यही हिस्सा है जहाँ पे ये असरअंदाज होता है। तो इसको गीले कपड़े से ढक के रखिए। कोशिश कीजिए कि अगर आप एसी वाली गाड़ी में हैं तो फौरी तौर पे एसी वाली गाड़ी से धूप में मत निकलिए। धूप से फ़ौरन आके जब बैठें तो एसी का इस्तेमाल कम कीजिए। बॉडी को एक ख़ास टेम्परेचर पे आने दीजिए, उसके बाद उसको चेंज कीजिए, तो आपको खुदा न खास्ता स्ट्रोक नहीं होगा, आप उससे महफूज रहेंगे। तो ये छोटी मोटी सी चीज़ें जो उनसे गर्मियों में अगर आप इनकी एहतियात कर लेते हैं तो इससे आपकी गर्मियाँ ज़रा सहूलत से गुज़र जाती हैं। दूसरी बात ये कि आप अपने घरों को खुला रखिए। जब शाम हो जाती है तो दरवाज़े खिड़कियाँ खोल दीजिए ताकि जो गर्म हवा है वो बाहर निकल जाए। अब तो छतें नीचे हो गई हैं। पिछले ज़मानों में एक हुआ करता था रोशनदान, गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है और ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है। तो घरों में ऊपर कमरों में रोशनदान बनाए जाते थे, जो शाम के टाइम पे खोल दिया जाता था और सारी गर्म हवा जो उनसी थी वो कमरों से बाहर निकल जाया करती थी, तो कमरे ज़रा ठंडे हो जाते थे। इस तरह की चीज़ों को आप लोग घर में कर सकते हैं। एग्जॉस्ट फ़ैन लगा सकते हैं और अपने घरों को हवादार रखिए। खुराक की थोड़ी सी हिफाजत कीजिए, अपने कपड़ों का ख्याल रखिए। तो इंशाअल्लाह ये जो सख्त गर्मी का मौसम है, जिसकी तपिश बहुत ज़्यादा है, अभी लाहौर में जो उनसे आजकल 41-42 टेम्परेचर है और टेम्परेचर के साथ लिखा आ रहा है फील्स लाइक 51। मतलब ये कि टेम्परेचर तो 41-42 है, लेकिन उसकी शिद्दत और तपिश इतनी ज़्यादा है कि वो 51 तक का टेम्परेचर महसूस हो रहा है। हम इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं ताकि आप लोग भूलें नहीं कि हमने गर्मियों में क्या करना है। पानी का या उस खुराक का इस्तेमाल ज़्यादा करना है जो कि पानी जिसमें ज़्यादा है। इसके अलावा हमने वो खुराक इस्तेमाल करनी है जिसकी तासीर ठंडी है, जैसे मिसाल के तौर पे पुदीना, कद्दू, तोरी, जैसे मैं कुल्फ़े का ज़िक्र किया, वो दही, लस्सी, छाछ, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। इसके बाद फिर हमने अपने कपड़ों का ध्यान रखना है कि हमने कपड़े प्योर फैब्रिक के पहनने, मिक्स फैब्रिक के इस्तेमाल नहीं करने हमने कपड़े। उसके बाद फिर हमने अपने घरों को थोड़ा सा हवादार रखना है। खिड़कियों को और रोशनदानों को खोल रखिए ताकि हवा जो उनसे वो क्रॉस हो सके और हमारे घर जो उनसे ताज़ा हवा के साथ आ सके, उसमें ताज़ा हवा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, इनको ज़रूर अपनी लाइफ में शामिल कीजिए और गर्मी की जो शिद्दत का मौसम है इसको खैर खैरियत से गुजारिए। उम्मीद है कि ये छोटी मोटी टिप्स आपको ज़रूर पसंद आएंगी, आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट करेंगी। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए कि किस चीज़ से आपको क्या फ़ायदा हुआ, ताकि हम मज़ीद बेहतर से बेहतर काम कर सकें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।